मेरी आका मेरी आका रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ताइफ का सफ़र। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का के लोगों के ईमान लाने से मायूसी नज़र आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम के लिए मक्का से क़ुर्ब ज़वार की बस्तियों का रुख किया। चुनांचे इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का भी सफ़र फरमाया। इस सफ़र में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ताइफ में बड़े बड़े उमरा और मालदार लोग रहते थे। उन रईसों में अम्र का ख़ानदान तमाम क़बाइल का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे, अब्द यालील, मसूद और हबीब। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीनों के पास तशरीफ़ ले गए और इस्लाम की दावत दी। उन तीनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि इंतहाई बेहुदा और गुस्ताखाना जवाब दिया। उन बदनसीबों को इस पर तक बस नहीं हुआ था कि उन्होंने ताइफ के गुंडों को खड़ा कर दिया कि ये लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करें। चुनांचे उन बदतमीज़ लोगों ने हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े और ये बदतमीज़ लोग आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आपके मुक़द्दस पाँव ज़ख्मों से लहूलुहान हो गए और आपके मोज़े और नालैन मुबारक खून से भर गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों से बेताब होकर बैठ जाते तो ये ज़ालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़कर उठाते और जब आप चलने लगते तो फिर आप पर पत्थरों की बारिश करते और साथ साथ तानाजानी भी करते, बुरा भला कहते, तालियां बजाते, हंसी उड़ाते। हज़रत ज़ैन बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु दौड़ दौड़ कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाले पत्थरों को अपने बदन पर लेते थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते थे, यहाँ तक कि वो भी खून में नहा गए और ज़ख्मों से निढाल होकर बेकाबू हो गए। यहाँ तक कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर के एक बाग में पनाह ली। ये बाग मक्का के एक मशहूर काफिर उतबा बिन रबिया का था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल देखकर उतबा बिन रबिया और उसके भाई शैबा बिन रबिया को आप पर रहम आ गया और काफिर होने के बावजूद ख़ानदानी हमीयत ने जोश मारा। चुनांचे उन दोनों काफिरों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाग में ठहराया और अपने नसरानी ग़ुलाम अद्दास के हाथ से आपकी खिदमत में अंगूर का एक खोशा भेजा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खोशे को हाथ लगाया तो अद्दास ताज्जुब से कहने लगा कि इस अतराफ़ के लोग तो ये कलमा नहीं बोलते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारा वतन कहाँ का है। अद्दास ने कहा कि मैं शहर नहनवा का रहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर है, वो भी मेरी तरह खुदा अज़्ज़वजल के पैगंबर थे। ये सुनकर अद्दास आपके हाथ पांव चूमने लगा और फ़ौरन ही आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इसी सफ़र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नखला में तशरीफ़ ले गए और रात को नमाज तहज्जुद में कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो नसीबैन के जिन्नों की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कुरान सुनकर ये सब जिन मुसलमान हो गए। फिर उन जिन्नों ने लौट कर अपनी कौम को बताया कि मक्का मुकर्रमा में जिन्नों की एक जमात ने फ़ौज दर फ़ौज आकर इस्लाम कबूल किया। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह जिन की इब्तिदाई आयतों में खुदा ने इस वाक़ये का तज़किरा फरमाया है। मकाम नखला में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों तक क़याम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हीरा में तशरीफ़ लाए और कुरैश के एक मुमताज़ सरदार मुतइम बिन आदी के पास ये पैगाम भेजा कि क्या तुम मुझे अपनी पनाह में ले सकते हो। अरब का दस्तूर था कि जब कोई शख्स इनसे हिमायत और पनाह तलब करता तो वो अगरचे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों न हो, वो पनाह देने से इनकार नहीं कर सकते थे। चुनांचे मुतइम बिन आदी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में ले लिया और उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि तुम लोग हथियार लगा कर हरम में जाओ और मुतइम बिन आदी खुद घोड़े पर सवार हो गया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मक्का लाया और हरम काबा में अपने साथ लेकर गया और मजमा आम में ऐलान कर दिया
कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ हजर अस्वद का बोसा दिया और काबे का तवाफ़ करके हरम में नमाज अदा की और मुतइम बिन आदी और उसके बेटों ने तलवारों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दौलत खाने तक पहुंचा दिया। इस सफ़र के मुद्दतों बाद एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जंग उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त कोई दिन आप पर गुज़रा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ आयशा, वो दिन मेरे लिए जंग उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त था, जब मैंने ताइफ में वहाँ के एक सरदार अब्द यालील को इस्लाम की दावत दी। उसने दावत इस्लाम को हक़ारत के साथ ठुकरा दिया और अहले ताइफ ने मुझ पर पथराव किया। मैं इस रंजो गम में सर झुकाए चलता रहा, यहाँ तक कि मकाम में करनो सालिब में पहुँचकर मेरे होश व हवास बजा हुए। वहाँ पहुँचकर जब मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि एक बदली मुझ पर साया किए हुए है। उस बादल में से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल और उनका जवाब सुन लिया और अब आपकी खिदमत में पहाड़ों का फ़रिश्ता हाजिर है ताकि वो आपके हुक्म की तामील करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि पहाड़ों का फ़रिश्ता मुझे सलाम करके अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल और उन्होंने आपको जवाब जो दिया है वो सब कुछ सुन लिया है और मुझको आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आप मुझे जो चाहे हुक्म दे और मैं आपका हुक्म बजा लाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अबू कैस और कैकयान दोनों पहाड़ों को इन कुफ़ारों पर उलट दूँ तो मैं उलट देता हूँ। ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही इबादत करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे।